हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आप सभी का वेलकम है WS क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.4 के तीसरे, चौथे और पांचवें क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करने वाले। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले जो हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। यानी हमको बगिया की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम बगिया की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे माना। माना बगिया की चौड़ाई x तथा बगिया की लंबाई 2x, ये हमने माना है। अब आपको पता है बाग का क्षेत्रफल यानी कि बगिया का जो क्षेत्रफल होगा, बगिया का क्षेत्रफल ओ एल इंटू बी होगा, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है आयत का क्षेत्रफल होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। यानी कि जो हमारी बगिया है वो लंबाई और चौड़ाई में है, मतलब आयत टाइप का है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, बगिया के क्षेत्रफल एल इंटू बी। अब आपको पता है क्वेश्चन में दे रखा है बगिया का जो क्षेत्रफल है वो 800 मीटर स्क्वायर। लंबाई को हमने क्या माना है? 2x, और चौड़ाई को हमने क्या माना है? x। तो यहाँ से हो जाएगा 800 बराबर, इसका गुणा इसके साथ होगा तो 2x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर उधर करते तो हमको काटने में आसान, इसको हम इधर लाते। 2x स्क्वायर बराबर 800, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा। अब होगा एक्स स्क्वायर बराबर 800, ये दो का गुणा में इधर आके भाग में, यानी दो से कट जाए तो बचेगा 400, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 400। अब एक्स बराबर स्क्वायर हटाने पर अंडर रूट हो जाता है, आपको पता है। तो 400 का वर्गमूल क्या होता है? 20, यानी कि प्लस माइनस 20। तो हमारा x का मान यहाँ से निकल के आ गया। x हमने किसको माना था? बगिया की चौड़ाई। तो यहाँ पे लिखेंगे आम की बगिया की चौड़ाई, आम की बगिया की चौड़ाई x बराबर 20 मीटर। अब हमको लंबाई ज्ञात करना है, तो बगिया की लंबाई हमने क्या माना था? यहाँ पे लिखेंगे बगिया की लंबाई, बगिया की लंबाई हमने क्या माना? 2x। x का मान यहाँ से कितना निकल के आया है? यहाँ से बगिया की लंबाई 2x, x का मान यहाँ से 20, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 20, यानी कि 20 दूना 40। तो बगिया की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमको करना है। तो चलिए अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसको हमको पढ़ना जरूरी है। कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए। क्या क्वेश्चन है? कह रहा है दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु के वर्षों में गुणनफल 48 है। तो हमको वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम वर्तमान आयु ज्ञात करते हैं। तो हम अपने चौथे क्वेश्चन पे आ गए। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे माना। माना पहले मित्र की वर्तमान आयु, यानी कि प्रेजेंट टाइम का जो उसका एज है मित्र की, वो x वर्ष है, x वर्ष। तब दूसरे मित्र की वर्तमान आयु, तब दूसरे मित्र की वर्तमान आयु 20 माइनस x वर्ष, ये हमारा हो गया। अब क्वेश्चन में कहा है 4 वर्ष पहले, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 4 वर्ष पहले। 4 वर्ष पहले पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु, तो हो जाएगा हमारा x माइनस 4 वर्ष। और फिर 4 वर्ष पहले दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु,
20 माइनस एक्स माइनस 4, तो ये 20 में से 4 घटेगा तो बचेगा 16 माइनस एक्स वर्ष। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि उनका गुणनफल 48 है, यानी कि इन दोनों का गुणनफल, इसका और इसका गुणनफल कितना है 48 है। तो चलिए इनका गुणनफल बराबर 48 करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स बराबर 48। अब इसका गुणा इसके साथ, यानी कि हो जाएगा 16x, और फिर इसका गुणा इसके साथ माइनस एक्स स्क्वायर, इसका गुणा इसके साथ माइनस 16x, 16 चक्को 64 यहाँ पे हो जाएगा 64, सॉरी यहाँ पे 16 चक्को 64, और इसका गुणा इसका साथ हो, यानी कि माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4x बराबर 48। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम इधर लाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर और 16x प्लस 4x मिल के हो जाएगा हमारा 20x, यानी कि ये 16x है और ये 4x, इसको जब हम एक साथ ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा प्लस का 20x, और ये माइनस का 64, और ये प्लस का 48 इधर आके माइनस का 48 बराबर का 0। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा आंसर अभी अच्छे तरीके से आने वाला है। तो अब हम द्विघाती सूत्र का उपयोग करेंगे। पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, यानी कि विविधकर। तो विविधकर निकालने का तरीका, पहले a बराबर -1, b बराबर 20 और c बराबर माइनस का 64। तो माइनस का 64 आया, इसको हम एक साथ ऐड कर लेते हैं, -64 और -48 मिलके हो जाएगा हमारा माइनस का 112। ये हमारा हो गया, यानी कि यहाँ से हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 बराबर 0, यानी कि a बराबर 1 और b बराबर 20 और c बराबर माइनस का 112। ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, विविधकर निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे विविधकर, यानी कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान यहाँ से कितना दिया हुआ है 20, यानी कि 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान -1 इंटू सी का मान माइनस 112। 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, और माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी कि हो जाएगा 448। इसमें से इसमें घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 48। आपको पता है ऋणात्मक आ रहा है, जब ऋणात्मक आ रहा है तो अस्तित्व नहीं है, यानी कि इसमें हम लिखेंगे समीकरण के वास्तविक मूल नहीं, इसीलिए समीकरण संभव नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ से समीकरण के कोई वास्तविक यानी कि रियल मूल नहीं है, समीकरण संभव नहीं है। आपको पता है जब माइनस आता है तो अस्तित्व नहीं होता है, मतलब अस्तित्व नहीं होगा तो संभव नहीं है। ये क्वेश्चन में हमको कह भी रखा था कि अगर संभव है तो हमको ज्ञात करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमको करना है। एक बार मैं फिर आपको दिखा दूँ इस तरीके से हुआ है। तो चलिए अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस प्रश्नावली का, यानी प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5, और ये हमारा आज चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को पहले हम पढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ से देखें। कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, यानी हमको पार्क की लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करना है। तो चलिए हम पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करते हैं। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं। यहाँ पे लिखेंगे माना पार्क की लंबाई, जो हमारी पार्क है, पार्क की लंबाई x तथा चौड़ाई 40 माइनस x। अब पार्क का क्षेत्रफल हो जाएगा, पार्क का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये हमारा हो गया। तो हमारे पार्क का क्षेत्रफल क्वेश्चन में दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर बराबर, लंबाई को हमने क्या माना है x और चौड़ाई को हमने क्या माना है 40 माइनस x, यानी ये 400 बराबर इसका गुणा इसके साथ होगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर,
मैं इसको कोष्टक में कर दूं ताकि आपको 40x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे, ये सबको हम इधर लाते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस का तो इधर आके प्लस का, ये प्लस का तो इधर आके माइनस का 40x बराबर का ये 40, यानी कि प्लस का 400 बराबर का 0। ये हमारा होगा, यानी कि हमने इस सब को इधर ले आए। तो जो प्लस रहेगा वो माइनस, जो माइनस रहेगा वो प्लस, और ये पहले से प्लस है इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इसमें विविधकर निकालेंगे। तो पहले हम ए मानते, ए बराबर हमारा 1 है और बी का मान -40 और सी का मान 400। ये हमारा है ए और बी सी का मान। अब यहाँ से हम लिखेंगे विविधकर, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। विविधकर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर यानी कि -40 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान 1 और सी का मान 400। तो यहाँ से 4 का स्क्वायर हो जाएगा 40 का स्क्वायर 1600, और ये माइनस हट जाएगा, 4 चौको 16, ये बचेगा 1600, तो बराबर का 0 हो जाएगा। आपको पता है जब d का मान 0 आता है तो क्या समीकरण के दो और वास्तविक बराबर मूल होते हैं। यहाँ पे हम लिख रहे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। जब d का मान 0 आए तो समीकरण यानी कि जो हमारा इक्वेशन है, समीकरण है कि दो तथा बराबर, दो वास्तविक बराबर मूल होगा, बराबर मूल होगा। तो यहाँ से हम करके देख सकते हैं x बराबर, तो हमारा x बराबर यानी कि द्विघात समीकरण इसमें लिखते हैं, द्विघात सूत्र, सॉरी समीकरण नहीं सूत्र। द्विघात सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान का 2a। तो माइनस बी यानी कि माइनस बी का मान कितना दिया हुआ -40 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने यहाँ पे निकाल रखा, तो यहाँ पे होगा 0 बटे का 2 इंटू ए का मान यहाँ से 1, तो ये हो जाएगा माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस, यानी कि 40 प्लस माइनस अंडर रूट 0 का बट्टा 2। तो यहाँ से हो जाएगा 40 अंडर रूट 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, तो 40 प्लस माइनस 0 का बट्टा 2। तो यहाँ पे हम जोड़ने पर यहाँ पे लिखेंगे प्लस करने पर, तो 40 प्लस 0 जोड़ेंगे 40 से होगा बटे का 2 यानी कि 20। तो हमारा x बराबर कितना आया, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 20। अब ये पार्क की लंबाई हमारी x बराबर 20 मीटर होगी। यहाँ से हम लिखेंगे, यहीं पे मैं लिख दूँ, यहीं पे मैं लिख देता हूँ इधर, x बराबर 20 मीटर। ये क्या है, पार्क की लंबाई है, पार्क की लंबाई। अब हमको पार्क की चौड़ाई भी ज्ञात करना, तो यहाँ पे लिखेंगे पार्क की चौड़ाई। पार्क की चौड़ाई को हमने क्या माना था, 40 माइनस एक्स। यहाँ से देखिए 40 माइनस एक्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40 माइनस एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा 40 माइनस एक्स का मान कितना आया 20, तो 40 में से 20 को घटाएंगे तो बचेगा 20 मीटर। यानी हमारी पार्क की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई भी 20 मीटर आ गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने करना है। तो हम अपना ये हमारा जो चैप्टर था ये कंप्लीट होगा। तो आज के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।